त्याग, छोड़ देना, छोड़ना, यानी नेखम्मा पारमी। कई बार पाने और छोड़ने के संदर्भ में हम बार बार यह सोचते हैं और निर्णय लेते हैं कि कुछ वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए और कुछ को छोड़ नहीं देना चाहिए। और इनका शून्यता से क्या अर्थ होता है, मगर इसकी विस्तृत परिभाषा कि क्या रखना और क्या छोड़ देना चाहिए और नेखम्मा पारमी को कैसे समझें, और क्या यह इतना सरल होता है कि हम किसी वस्तु को छोड़ सकते हैं। तो यहां पर नेखम्मा पारमी को दो संदर्भों में समझा जाता है। सबसे पहले सांसारिक विषयों से, यानी वे सभी सांसारिक वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए। और दूसरा है इसका मानसिक स्तर कि चित्त से जुड़े मलों को एक एक कर छोड़ देना चाहिए। भिक्षु हो या साधक, जो भी उसके पास हो, सांसारिक या मानसिक, सभी को छोड़ देना, हर एक विषय को छोड़ देना या उनका एक एक कर निकल जाना ही रिक्त अवस्था को प्राप्त होता है, जिसे ही शून्यता कहा जाता है। अब इन्हीं विश्लेषणों को हम आगे समझेंगे कि सबसे पहले गणित के संदर्भ में शून्य को समझते हैं। हालांकि इस प्रकार के उदाहरण को पहले भी हमने समझा है, अब इसे फिर से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बर्तन है, उसमें 5 सेब रखे हुए हैं। अब यहां पर एक एक कर सेब को बर्तन से निकालना है। उदाहरण के तौर पर यदि बर्तन में से एक सेब निकाला जाए तो पहले 5 सेब थे, अब एक सेब निकालने के बाद उसमें 4 सेब बचेंगे। अब फिर से बचे हुए 4 सेब में से फिर से एक सेब निकाला जाए तो 3 सेब बचेंगे, और फिर बचे हुए 3 सेब में से फिर से एक सेब निकाला जाए तो केवल 2 सेब बचेंगे। यहां पर ये सारी घटनाएं गणितीय प्रक्रिया के तहत हो रही हैं, और फिर से उस बचे हुए 2 सेब में से फिर से एक सेब निकाला जाए तो केवल 1 सेब बचेगा। अब ध्यान रहे कि उस एक सेब को यदि फिर से उसमें से निकाला जाए तो क्या होगा। यदि गणितीय प्रक्रिया से समझें तो एक सेब निकालने के पश्चात वहां पर 0 सेब बचेगा। तो यहां पर देखते हैं कि बर्तन सेब से रिक्त हो गया है। यदि गणितीय प्रक्रिया से समझें तो यहां पर 0 सेब बचा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पहला उत्तर जो हमें गणितीय प्रक्रिया के दौरान मिलता है कि उस बर्तन में 0 सेब बचे हैं, या दूसरा उत्तर यह भी कहा जा सकता है कि उस बर्तन में कुछ भी नहीं है। अब यहां पर हमारे पास इस परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए 2 उत्तर हैं। पहला है कि बर्तन में 0 सेब बचे हैं, और दूसरा उत्तर कि उस बर्तन में कुछ भी नहीं है। अब अगला प्रश्न यह है कि इन दोनों में कौन सा उत्तर सही है। क्या इन दोनों उत्तरों को एक समान माना जा सकता है, या दोनों उत्तर के अर्थ अलग अलग हैं।
अब जरा इसकी जटिलता को समझते हैं। पहला कि इस बर्तन में कुछ भी नहीं है, और दूसरा इस बर्तन में शून्य सेब हैं। तो यहां पर कुछ नहीं का अर्थ है कि यहां पर कभी कुछ था ही नहीं। मगर यदि हम कहें कि शून्य सेब हैं, तो इसका मतलब यहां पर कभी सेब था, अब वह रिक्त हो गया है, यानी शून्य हो गया है। तथागत बुद्ध भी शून्यता के संदर्भ में कहते हैं कि हम सांसारिक विषयों और मानसिक चित्त मलों से भरे हुए हैं। हमने इनका भार उठा रखा है। इनको त्यागना या इनका एक एक कर निकल जाना, इन्हें पूर्ण रूपेण से त्याग देना ही रिक्त हो जाने की अवस्था है, शून्यता की अवस्था है। और जिसे तथागत बुद्ध शून्यता विहार कहते हैं कि शून्यता विहार की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब नेखम्मा पारमी का प्रभाव दिखता है, जब सांसारिक विषयों और चित्त मनों का त्याग कर दिया जाता है, तब भिक्षु या साधक इनसे पूर्ण रूपेण रिक्त हो जाता है। तब शून्यता विहार की अवस्था उत्पन्न होती है। इसी सांसारिक विषयों को त्यागने के संदर्भ में मध्यम निकाय के कंदरक सूत्र में बुद्ध ने पेश से चर्चा के दौरान उसे 4 प्रकार के पुद्गलों की जानकारी दी। पहला आत्म तप, दूसरा पर तप, तीसरा आत्म तप पर तप, तथा चौथा न आत्म तप न पर तप। इनमें से पहले प्रकार का व्यक्ति अपने आप को संतापित करने वाले कामों में लगा होता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति दूसरों को संतापित करने वाले कामों में, तीसरे प्रकार का व्यक्ति अपने आप को भी और दूसरों को भी संतापित करने वाले कामों में, और चौथे प्रकार का व्यक्ति न अपने आप को और न दूसरों को संतापित करने वाले कामों में व्यापृत होता है। तो इस प्रकार से यहां पर 4 प्रकार के पुद्गलों की जानकारी मिलती है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है चौथे प्रकार का व्यक्ति, जो न अपने आप को और न दूसरों को संतापित करने वाले कामों में लगा होता है। इसी विषय को और विस्तार से समझाते हुए मध्यम निकाय के घोटमुख सूत्र में एक वर्णन मिलता है कि एक समय आयुष्मान उदयन वाराणसी में खेमीय अम्ब वन में विहार करते थे। वहां धार्मिक प्रवज्ञा को लेकर उनका घोटमुख ब्राह्मण के साथ कथा संलाप आरंभ हुआ। इस कथा संलाप के दौरान आयुष्मान उदयन ने घोटमुख को 4 प्रकार के पुद्गलों की जानकारी दी। पहला आत्म तप, दूसरा पर तप, तीसरा आत्म तप पर तप, तथा चौथा न आत्म तप न पर तप, जिसका विस्तृत वर्णन हमने अभी देखा। और फिर इसी सूत्र में आगे वर्णन है कि घोटमुख ब्राह्मण ने कहा कि इनमें से मुझे चौथे प्रकार का पुद्गल रुचता है। तत्पश्चात आयुष्मान उदयन ने उसे 2 प्रकार की परिषदों की जानकारी दी। पहला मणिकुंडल पुत्र भार्या दास दासी खेत मकान सोना चांदी में अनुरक्त, और दूसरा मणिकुंडल पुत्र भार्या दास दासी खेत मकान सोना चांदी को छोड़ घर से बेघर हो प्रवज्ञा प्राप्त। घोटमुख ब्राह्मण ने स्वीकार किया कि चौथे प्रकार के पुद्गल अधिकतर दूसरी प्रकार की परिषद में मिलते हैं। तो अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण कि चौथे प्रकार के पुद्गल में 2 प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न हैं, जिसमें पहला है जो गहरे से जुड़ा है,
मणिकुंडल, जिसका अर्थ है राजसी ठाठ या जीवन में सुविधा उत्पन्न करने वाले साधन। दूसरा है पुत्र भार्या या परिवार। तीसरा है दास दासी यानी नौकर चाकर जो आपकी सुविधाओं में लगे हुए हैं। चौथा है खेत मकान जो आपकी समृद्धि के सूचक हैं। और पांचवा है सोना चांदी यानी धन संपदा। तो पहला वो जो इससे चिपका हुआ हो, इन विषयों से अपने आप को जोड़े रखे। और दूसरा है इन विषयों से प्रवज्या प्राप्त। इसका अर्थ इन 5 सांसारिक विषयों का त्याग कर दे, छोड़ दे। तो सांसारिक विषयों का एक एक कर निकल जाना, छोड़ देना, यह मेरा है इस भाव से बाहर आ जाना, अपने आप को इनसे रिक्त कर देना, इनके भार से मुक्त हो जाना। यदि कोई इनके भार से जुड़ा रहेगा तो वह इनके भार को ढोता ही रहेगा और इसके साथ चित्त मलों का भी एक एक कर त्यागना, इनका निकल जाना ही शून्यता की तरफ भिक्षु बढ़ता है। और इसी प्रकार का एक और वर्णन हमें मध्यम निकाय के महाशून्यत सूत्र में मिलता है। एक समय बुद्ध शक्य यानी शाक्य जनपद में कपिलवस्तु के निर्गोधाराम में विहार करते थे। एक बार वे दिवा विहार के लिए कालखेमक शाक्य के विहार में चले गए, जहां उन्होंने बहुत से शयना आसन में लगे हुए देखे। इससे उन्हें ज्ञात हुआ कि वहां बहुत से भिक्षु विहरते होंगे। सायकाल वे घटाय शाक्य के विहार में गए, जहां आयुष्मान आनंद भिक्षुओं के साथ चीवर कर्म कर रहे थे। वहां आयुष्मान आनंद ने इस बात की पुष्टि की कि काल खेमक शाक्य के विहार में बहुत से भिक्षु विहरते हैं। यह जानकर बुद्ध ने आयुष्मान आनंद को कहा कि जमात बंदी में रहता हुआ भिक्षु शोभा नहीं देता। ऐसा भिक्षु नैष्क्रम्य एकांत उपशम संबोधि तथा चित्त की एकाग्रता से होने वाले सुख का इच्छा अनुसार लाभ ही हो सके, इसकी संभावना नहीं होती है। नहीं, इस बात की भी संभावना होती है कि वह किसी प्रकार से चित्त की विमुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। तो यहां पर बुद्ध कहते हैं, संचित करने वाले कर्मों में, सांसारिक विषयों में लिप्त भिक्षु या साधक चित्त मलों से युक्त होकर इनका भार उठाए घूमता है और बिना इनसे रिक्त हुए नैष्क्रम्य एकांत उपशम संबोधि और चित्त की एकाग्रता की अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है और इसकी कोई संभावना भी नहीं है कि उसका चित्त विमुक्त होगा। तो इस प्रकार से बुद्ध इन सभी के भार से रिक्त हो जाने और शून्यता के संदर्भ में आगे कहते हैं कि बुद्ध ने आगे कहा कि तथागत ने सभी निमित्तों को मन में न लाकर भीतरी शून्यता को प्राप्त कर विहरने की संबोधि प्राप्त की थी। अतः कोई भिक्षु चाहे कि मैं भीतरी शून्यता को प्राप्त कर विहरूं, तो उसे भीतर ही अपने चित्त को संस्थापित करना चाहिए। ऐसा करते समय वह चाहे कैसी भी परिस्थिति से गुजरे, संप्रज्ञान बना ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार का शून्यता विहार, जिसे बुद्ध ब्रह्म विहार कहते हैं, या वह सर्वोत्तम अवस्था जो पूरी तरह से रिक्त हो गई हो, संसारिक विषयों से मुक्त हो गई हो, चित्त के मलों से मुक्त हो गई हो,
चित्त की विमुक्त की अवस्था को प्राप्त हो विहरे, यही रिक्तता ही शून्यता विहार कही जाती है। तो यह नेखम्मा पारमी ही है या त्याग ही है जो सांसारिक विषयों चित्त मनों से रिक्त करने में और शून्यता विहार की अवस्था प्राप्त करने में सहायक होती है। धन्यवाद।